स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया था कि हम अब तक जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो सिंक्रोनस थी, और अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कि व्हाट इज़ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। मैंने आपको बताया था कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कितने वेज में की जा सकती है डार्ट के अंदर। डार्ट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के आपके पास मल्टीपल वेज हैं, जैसे कि फ्यूचर, स्ट्रीम्स, सिंक और अवेट। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको फ्यूचर क्लास के बारे में बताया था। फ्यूचर मैंने आपको बताया था, फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर बेसिकली हमारे पास डार्ट के अंदर एक क्लास है जो रिप्रेजेंट करती है एक रियल लाइफ प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस बेसिकली जैसे हम रियल लाइफ में एक प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस के दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो प्रॉमिस पूरा करते हैं या फिर प्रॉमिस तोड़ देते हैं। ठीक है। और जब तक प्रॉमिस तोड़ने या कंप्लीट करने के बिटवीन जो टाइम पीरियड होता है वो पेंडिंग पीरियड हमारा कहला रहा होता है। ठीक है। तो फ्यूचर इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉमिस जो कंप्लीट हो सकता है, और हो सकता है कि आपको वो एरर प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, लास्ट वाली एग्जांपल को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है गेट लोकेशन नाम का, और इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, इसकी बॉडी है डायरेक्ट। ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये आपको फ्यूचर रिटर्न करेगा। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या रिटर्न करेगा, फ्यूचर में हमने कहा ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर हम नज़र डालें तो यहाँ पर इसमें क्या है कि रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ से क्या, एक फ्यूचर डॉट डिले का मेथड। फ्यूचर डॉट डिले कहता है कि भाई आप मुझे बताएं कि आप कितना डिले करवाना चाहते हैं किसी काम के होने में। तो मैंने कहा कि यार फ्यूचर में थोड़ा सा डिले आना है, कितना, मैंने बता दिया 3 सेकंड का डिले क्रिएट करना, यानी कि कोई भी काम करने से पहले 3 सेकंड रुकना, और जैसे ही ये 3 सेकंड पूरे हों ये वाला तुम फंक्शन चला देना जो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। 3 सेकंड चलेंगे, जैसे ही 3 सेकंड पूरे होंगे ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होते ही ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक मैसेज रिटर्न कर देगा, मतलब लोकेशन रिटर्न कर देगा मेरी, टारगेट कराची। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ये आपको किस तरह का डेटा रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसकी टाइप बताई है कि ये फ्यूचर में मेरे लिए एक स्ट्रिंग लेकर आएगा। रिटर्न करने से मुराद ये है कि यार जहाँ पर भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन आपको वैल्यू देगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू ये होगी। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना चुका हूँ गेट वेदर नाम से, जो कि सेम काम करेगा। 3 सेकंड के वक्फे के बाद क्या करेगा, करंट वेदर बता देगा कि भाई करंट वेदर इज़ क्लाउडी। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यार जगह की लोकेशन जो है वो आनी चाहिए। पहले लोकेशन गेट हो, और जब लोकेशन गेट कर लूँ उसके बाद यहाँ पर वेदर गेट होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं और ट्रिकी बनाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। मैं इसको कर रहा हूँ गेट टेम्परेचर, और करंट टेम्परेचर अभी क्या हो रहा है यहाँ पर 89 फ़ारेनहाइट हो रहा है। सेंटीग्रेड में पता नहीं कितना होगा, मैं फ़िलहाल इसको 89 फ़ारेनहाइट कर देता हूँ। ठीक है। ये मेरा करंट यहाँ पर हमारी लोकेशन का टेम्परेचर आ गया। अब मैं इस ऑर्डर में ये डेटा गेट करना चाहता हूँ कि यार सबसे पहले लोकेशन गेट होगी, करंट लोकेशन गेट होने के बाद करंट लोकेशन का वेदर आ जाए, और वेदर गेट होने के बाद करंट जगह का टेम्परेचर भी मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो सबसे पहले ये फ़ंक्शन तैयार है, यहाँ पर इन फंक्शंस को कॉल करना है। फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे क्या गेट करनी है। मैंने फंक्शन को कॉल किया गेट लोकेशन। अगर आपके पास रिज़ल्ट आता है तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, दैन का मेथड होता है, और अगर एरर आता है तो कौन सा मेथड है, कैच एरर का मेथड। तो ये हमारे पास जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसके लिए भी मेथड है, और अगर एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमें फ्यूचर क्लास मेथड प्रोवाइड कर। तो मैंने यहाँ पर कहा कि अच्छा अगर रिस्पॉन्स आता है तो कौन सा मेथड चलेगा, दैन का। अब दैन के अंदर हमें पास करना होता है एक फंक्शन। फंक्शन जो है वो हमसे यहाँ पर क्या लेगा, स्ट्रिंग। ठीक है। और आपको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन पास किया, और इस फंक्शन के अंदर
मेरे पास जो है वो गेट लोकेशन से क्या रिसीव होगा, लोकेशन रिसीव होगी। क्योंकि देखो गेट लोकेशन क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, मेरी करंट लोकेशन यहाँ से ये जो है ना मुझे सेंड कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद अब देन कब चलता है, देन तब चलता है जब आपको सक्सेसफुली डेटा मिलता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार मुझे 3 सेकंड के बाद क्या होगा, लोकेशन मिलेगी। उस लोकेशन को आप यहाँ पर क्या कर देना, लोकेशन को प्रिंट कर देना। अब बात यह है कि यहाँ पर पैरामीटर को तो नाम कुछ भी दे सकते हो क्योंकि फंक्शन है ना। अब फंक्शन में पैरामीटर किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, मैंने लोकेशन नाम से बना दिया क्योंकि गेट लोकेशन ऑब्वियस सी बात है मुझे करंट लोकेशन ला कर देगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ ताकि ना मतलब समझने में भी आसानी है। और इसी के बाद हम कौन से फंक्शन को कॉल करते हैं, कैच एरर को। और कैच एरर कब चलता है, जब लोकेशन आने के बजाय एरर आ जाए। जब एरर आता है तो फिर हम कैच एरर को भी यहाँ पर कॉल करते हैं। मैंने कहा कि किसी भी किस्म का एरर हो उसको कंसोल में तुम प्रिंट कर देना ताकि पता चल जाए क्या एरर है। फ़िलहाल तो कोई एरर नहीं है। मैंने कहा लोकेशन गेट करो, अगर डेटा आ जाता है दैन क्या करोगे, दैन जो भी लोकेशन आई है ना 3 सेकंड या जितने सेकंड के बाद भी उसको प्रिंट कर देना। और अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को कैच करना और उस एरर को तुम यहाँ पर प्रिंट कर देना। तो सिंपल सा यहाँ पर ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये है कि भाई जैसे ही लोकेशन गेट हो जाए उसके फ़ौरन बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी करंट जो वेदर है वो भी गेट होनी चाहिए, है ना। जब लोकेशन आ गई तो फिर उसका वेदर भी आना चाहिए। तो लोकेशन आएगी कब आएगी, जब कौन सा मेथड चल रहा होगा आपका, दैन का फंक्शन चलेगा। दैन तभी चलता है जब सक्सेसफुल डेटा आता है। तो मैंने इस दैन की बॉडी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, यानी कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ ताकि मतलब कोड करने में आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे। मैंने कहा गेट लोकेशन एंड देन ये जो लोकेशन आई है इसको तुम प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के साथ ही साथ क्या करो, एक और फंक्शन कॉल करो, कौन सा, गेट वेदर। वेदर गेट करना है। फिर मैंने कहा कि अच्छा गेट वेदर आ यानी वेदर गेट करो और वेदर आ जाए देन क्या करोगे, देन जो भी वेदर आया है उस वेदर को भी तुम प्रिंट कर देना। तो मैंने यहाँ पर वेदर को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब वेदर प्रिंट हो गया, लेकिन अब इसका भी कैच एरर होगा, है ना। जाहिर सी बात है ना, अगर ज़रूरी थोड़ी हमेशा वेदर आए ही है, हो सकता है एरर आ जाए। तो यहाँ पर मुझे डॉट कैच एरर भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने नीचे लगाया था उसी तरह यहाँ पर भी इसका भी क्या होगा, इसका भी अपना एक कैच एरर होगा। मैंने इसका भी कैच एरर बना दिया। मैंने कहा यार जो भी एरर आए उसको तुम यहाँ पर कंसोल में प्रिंट कर देना। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, मैंने कहा गेट करो वेदर को और वेदर जैसी है देन तुम उस वेदर को यहाँ पर प्रिंट कर देना। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा भाई जैसे ही वेदर आ जाए उसके बाद वेदर क्या है, टेम्परेचर क्या है करंट, वो भी गेट करो। तो मैं यहाँ पर जैसे ही वेदर प्रिंट करवाऊँगा उसके फ़ौरन बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और फंक्शन कॉल करूँ, कौन सा, गेट टेम्परेचर। तो हम गेट टेम्परेचर को भी कॉल कर देंगे। क्या आ गया, गेट टेम्परेचर। मैंने कहा गेट करो टेम्परेचर को, अब इसका भी दैन बनेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और मैं कॉम्प्लेक्स बना इसी वजह से रहूँ ताकि फिर मैं आपको ये चीज़ आसान करके समझा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कि टेम्परेचर गेट करो और जैसी ही टेम्परेचर आ जाए उसको तुम कंसोल में प्रिंट कर दो। ठीक है, और हो सकता है कि एरर आए तो उस एरर को भी तुम यहाँ पर क्या करोगे, कैच करोगे। जो भी एरर आया वो प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं और आप देखो कि अब कोड कितना ज़्यादा हमारा यहाँ पर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है, देन लोकेशन प्रिंट करने के बाद गेट वेदर कॉल हो रहा है, देन वेदर प्रिंट करने के बाद टेम्परेचर कॉल हो रहा है।
और इस तरह से हमारा फंक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि फ़ंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहें, कि पहले लोकेशन आए, दैन वेदर कॉल हो और फिर टेम्परेचर आए। लेकिन अगर मैं इस अप्रोच के साथ चलता हूँ तो मेरा कोड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कॉल बैक हेल। एक कॉल बैक का पूरा एक हेल बन गया जिसमें आप धंसते चले जा रहे हैं और कोड आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। तो इसको आसान कैसे बनाएं, क्या हल है? का हल है कि आप इस तरह की सिचुएशंस में एसिंक अवेट का इस्तेमाल करें। अब एसिंक अवेट क्या है, चलें ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम अपने थोड़े से स्लाइड की जानिब जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझा दूँ और फिर हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो मैं डार्ट स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है भाई, हम ये वाला कॉन्सेप्ट पहले ही सीख चुके हैं फ्यूचर लास्ट क्लास में। अब हम देखते हैं किसको, असिंक और अवेट को। व्हाट इज़ असिंक एंड अवेट? व्हेन वी कॉल फ्यूचर फंक्शंस, surely we want to perform some actions on the data that will be received from the future functions। कि जब भी हम फ्यूचर फंक्शंस को कॉल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि यार फ्यूचर फंक्शन जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है उस फंक्शन के ऊपर हम कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। some actions could be calling another future function and calling another future function after the second one too। कि कुछ एक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जो कि क्या कर रहे हो, 10 के अंदर एक और फ्यूचर फंक्शन कॉल कर रहे हो, और हो सकता है उसके अंदर एक और फ्यूचर फंक्शन कॉल कर रहे हो। इससे क्या होता है, सून द कोड बिकम अनमैनेजेबल एंड मैसी। कि अगर आप इसी तरह काम करते रहेंगे तो कोड आपका अनमैनेजेबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। फॉर दिस पर्पस वी यूज़ असिंक एंड अवेट। इस पर्पस के लिए कि जब आप अपने कोड को मैनेजेबल रखना चाहते हैं, अंडरस्टैंडेबल रखना चाहते हैं, तो फिर आप ये अप्रोच ना फॉलो करें, आप असिंक और अवेट का इस्तेमाल करें। बाय यूजिंग दिस वी टेल डार्ट टू वेट, मूव further until the response is received from the function। async और await का इस्तेमाल करते हुए हम डार्ट को ये बता रहे होते हैं कि भाई वेट करो, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वेट करो, एज सुन एज द रिस्पॉन्स इज रिसीव फिर आगे बढ़ जाओ। टेक्निकली वी मेक एसिंक्रोनस फंक्शन टू सिंक्रोनस फंक्शन, यानी टेक्निकली हम अपने एसिंक्रोनस फंक्शंस को ही सिंक्रोनस बना रहे होते हैं एक तरीके से। इसका क्या मतलब है, चले अब कोड पे मैं आपको ये चीज़ समझा। अब आपने एक चीज़ तो यहाँ देख ली कि कोड कितना ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से खिचड़ी पक चुकी है और हमें कोड समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस तमाम कोड को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और अब इसका एक आसान हल देखेंगे असिंक और अवेट का इस्तेमाल करते हुए। देखो भाई, अब ये एक ऐसा मेथड है, मेन फंक्शन मेरा एक ऐसा फंक्शन है यहाँ पर जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर मैं एक एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करूँगा। एसिंक्रोनस टास्क कौन सा है, गेट लोकेशन, जो कि फ़ौरन परफॉर्म नहीं होगा, फ्यूचर में परफॉर्म होगा, 3 सेकंड बाद होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने ना इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पर, हमने ट्राई और कैच तो पढ़ा ही था, बल्कि ट्राई और कैच यहाँ पर फ़िलहाल रहने देते हैं। मैं सबसे पहले अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस मार्क करूँगा, ये बताऊँगा कि यार ये फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस है। तो ये बताने के लिए हमें ये जो बॉडी ब्रैकेट है ना, इसके पहले एक कीवर्ड लगाना पड़ता है असिंक। ये मेन फंक्शन एक एसिंक्रोनस फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे कॉल किया किसको, गेट लोकेशन को। अब गेट लोकेशन मेरे पास क्या लेकर आएगा, फ्यूचर में क्या ला रहा है, ये स्ट्रिंग लाएगा, लेकिन फ़ौरन नहीं ला रहा ना, फ्यूचर में लाएगा। फ्यूचर में कितना भी टाइम लग सकता है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगे, लेकिन फ़ौरन नहीं लाएगा, इतनी बात तो तय है। मैंने कहा भाई जितना टाइम लगे, जितना भी लगे, तुम उसके लिए वेट करना। वेट करना, जब तक वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक इंतज़ार करना, लेकिन एज सुन एज द रिस्पॉन्स इज़ रिसीव, एक वेरिएबल के अंदर इसके रिस्पॉन्स को तुम सेव कर लेना। कौन से वेरिएबल को, लोकेशन नाम के वेरिएबल के अंदर
मैं क्या करूँगा, जो भी लोकेशन मुझे रिसीव होगी वो मैं इसमें सेव कर दूँ। किसकी तरफ से रिसीव होगी? गेट लोकेशन की तरफ से, लेकिन फ़ौरन नहीं होगी, फ्यूचर में होगी। फ्यूचर में क्या रिसीव करूँगा मैं? स्ट्रिंग। लेकिन मैंने कहा स्ट्रिंग आएगी फ्यूचर में, तो भाई थोड़ा वेट करना, और जैसे ही स्ट्रिंग आ जाए वो किस में रख देना? लोकेशन के अंदर। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कहा कि अब अगला काम क्या है, अब कौन से फंक्शन को कॉल करना है? गेट वेदर। अब गेट वेदर के साथ भी सेम सिनारियो है कि ये भी फॉरेन वेदर नहीं लेके आएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फ्यूचर में लाएगा, मुस्तकबिल में लाएगा, हाल में नहीं ले आएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा वेट करना, इसका भी वेट करना, और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाए तो उसको एक वेदर नाम के वेरिएबल में रख देना। और फिर क्या करना, फिर तुम कॉल करना गेट टेम्परेचर को, के साथ भी सेम सिनारियो होगा कि वेट करना, और वेट करने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक टेम्प नाम के वेरिएबल में रख देना, टेम्परेचर नाम के। यहाँ तक बात क्लियर है? कोड कितना ज़्यादा सिमट गया, 3 लाइनों में कोड आ गया। वो काम जो करने के लिए मुझे इतना ज़्यादा कोड करना पड़ रहा था, वो काम अब यहाँ पर कितना ज़्यादा मेरे लिए सिंपल हो गया है। ठीक है। अब बात बस यहाँ पर यह है कि मैंने यहाँ पर सिंपली प्रिंट करना है लोकेशन को, यहाँ पे प्रिंट करना है किसको? वेदर को। और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट करना है किसे? टेम्परेचर को भी प्रिंट करना है। अब हम चेक करते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। काम तो पहले भी कर रहा था, लेकिन कोड हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया था। 3 सेकंड के वेट के बाद मुझे लोकेशन रिसीव होती है, 3 सेकंड के बाद यहाँ क्लाउडी भी रिसीव होता है, और 3 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पर करंट टेम्परेचर भी जगह का मिल जाता है। एग्जैक्टली ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि भाई अभी इस बारे में कोई भी नहीं बोला था। अब देखो यहाँ पर एरर्स का कैसे पता चलेगा? वहाँ तो कैच एरर था, यहाँ पर अब एरर्स अगर आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एरर आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ना रिस्पॉन्स भेजने के बजाय ना मैं क्या भेज देता हूँ? एरर। एरर कैसे भेजा जाता है मैंने बताया था, फ्यूचर डॉट एरर के थ्रू। इसमें एक मैसेज देंगे, एरर वाइल फैचिंग वेदर। बजाय कि मैं यहाँ पर करंट वेदर सेंड करूँ लाइक क्लाउडी वगैरह, मैंने यहाँ पर एक एरर जो है ना वो रिटर्न करवा दिया। और अब देखो क्या होता है। 3 सेकंड के बाद लोकेशन तो आ गई, लेकिन जब बात जाएगी ना वेदर पर, तो क्या हुआ? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, एरर वाइल फैचिंग वेदर, और मेरा कोड एग्जिट हो गया, टेम्परेचर गेट ना हो सका। तो भाई इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले हमारे पास था कैच एरर, वो इस काम को बहुत इजीली कर रहा था, लेकिन अब तो नहीं है, क्योंकि हम वो दैन कैच एरर वाली अप्रोच को फॉलो कर ही नहीं रहे। हमने ट्राई कैच पढ़ा है, ने पढ़ा है ना ट्राई कैच। तो आपको जिस कोड में भी खदशा होता है कि एरर आ जाएगा, को ट्राई में रखो। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये हम किसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे? ट्राई कैच। मैंने कहा ट्राई करना है, मैंने क्या, मैंने ये सारा कोड ट्राई करना है, ये चल रहा है या इसमें किसी भी लाइन पे एरर आता है तो उसको मैं डिटेक्ट करूँ। डिटेक्ट करने के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? कैच बैठा हुआ है। कैच कहता है कि यार जो भी एरर आया ना उसको तुम प्रिंट कर दे। स्टिल आप कोड देखें कि काफ़ी ज़्यादा ना मतलब सिमटा हुआ है, समझ में आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है। अब एरर भी गेट होगा। अब देखें हो रहा है ना गेट। मेरी ऐप जो है वो ऐप नॉर्मली क्रैश नहीं कर रही, प्रॉपर वे में यहाँ पर मेरा एरर प्रिंट हो रहा है। ठीक है। हम्म, हाँ वो तो नहीं आएगा ना, टेम्परेचर नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पे जब जाहिर सी बात है वेदर ही नहीं आया तो फिर टेम्परेचर ही डिपेंड है ना। जैसे ही वो देखेगा यहाँ पर इसको एरर मिला ना, वो उठा के फ़ौरन कैच के पास भेजेगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं कि टेम्परेचर है या क्या है, वो फटाफट से एरर प्रिंट। तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, हाँ आप स्मूथली जो है वो एरर्स दिखा सकते।
तो मैं अब वापस से इसको ठीक कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लाउडी रिटर्न कर दूँ। अब एक बात है कि यहाँ पर एक मेथड और होता था जो हर सिचुएशन में चलता था, व्हेन कंप्लीट, है ना। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक होता है फ्यूचर में तीन मेथड होते हैं, देन जब रिस्पॉन्स आता है, कैच एरर जब एरर आता है, व्हेन कंप्लीट जो दोनों सूरतों में चलता है। इस तरह का एक मिलता जुलता क्लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, अगर आपको याद हो। कोई नाम बता सकता है उसका, जो हर सिचुएशन में चलता है? फाइनली ने पढ़ा था फाइनली क्लॉज। फाइनली क्लॉज हर सिचुएशन में चलता है, चाहे एरर आए या ना आए। तो व्हेन कंप्लीट का काम यहाँ पे कौन पूरा कर देगा? फाइनली कर देगा। स्टिल कोड काफ़ी ज़्यादा सिमटा हुआ है। तो फाइनली के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया एंड इट। सही है भाई। लेकिन एक बात है, सिंक्रोनस में क्या होता था? सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता था? कोड ब्लॉक होता था। एग्जैक्टली exactly. याद होगा आपको, मैंने एग्जांपल दी थी आपको। पहली लाइन, दूसरी लाइन पे ऐसा कोड लिखा हुआ है जो टाइम लाइन का कोड नहीं होगा तब तक सेकंड लाइन का कोड, ये अप्रोच कहलाती है। और यहाँ पर अगर देखो तो बस कर रहे हैं, एक तरह से हमारा काम क्या हो गया, होना है कि पहले वेदर आएगा, वेट करवा रहे, आगे नहीं बढ़ो, वेट करो, टेस्ट वेट पूरा हो, फिर आगे बढ़ो, देन आगे। एक तरह से मैंने यहाँ पर अभी जो लाइन आपके सामने कही थी कि टेक्निकली मेक असिंक्रोनस फंक्शन, यानी टेक्निकली देखा जाए तो हमने ऐसे क्या बना, बस क्यों। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें तो कुछ इस तरह से बताएं, टोटल टाइम कितना लग रहा है कौन से ए टू जेड, 9 सेकंड। पहले हमारे पास 3 सेकंड, जैसे ही 3 सेकंड पूरे हुए फिर और फिर जैसे ही तो ये है, ये वाला कोड, ये वाले कोड से मैं ब्लॉक कर देता हूँ, कहते हैं 3 सेकंड का टाइम होगा, जैसे ही कहते हैं 3 सेकंड, जब यहाँ पर ना तीनों साइमल्टेनियसली एक साथ टोटल टाइम फिर कितना लगेगा? टोटल 3 सेकंड। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होना चाहिए। के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं, मैं तीनों लाइन को यहाँ से ना डाल के लिए तीनों लाइन्स को यहाँ से मैं क्या करूँ, कट कर लूँ और यहाँ पर मैं डॉट 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 वेट क्या कह रहे हैं आप, क्या प्रोवाइड फीचर्स, फ्यूचर मेथड्स प्रोवाइड। के पास 3 फ्यूचर मेथड है, वेदर, और मैंने इसको क्या प्रोवाइड करना,
देखो भाई, अब मैं यहाँ पर किस इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्यूचर डॉट वेट का। फ्यूचर डॉट वेट क्या करता है कि तीनों मेथड्स को एक साथ चला देता है। वो ये नहीं देखता कि पहले ये एक वाला कंप्लीट होगा फिर दूसरा कंप्लीट नहीं। फ्यूचर डॉट वेट कहते हैं कि भाई तुम तीनों ना एक साथ भी एक टाइम चलेगा, यानी ना कुछ इस तरह साइमल्टेनियस भी चलता है, इसकी मदद से चल रहे हैं फ्यूचर डॉट वेट। लेकिन अब बात यह है कि इनका रिस्पॉन्स कैसे लाएं। पहले तो वेरिएबल बना लिए थे, अब रिस्पॉन्स कैसे आएगा। रिस्पॉन्स भी मैंने प्रिंट करवाना है ना, तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करूँगा, देन। मैंने कहा ये तीनों जब चल जाए ना और इनका रिस्पॉन्स आ जाए, देन क्या करोगे। देन यहाँ पर इसमें पास क्या करना है, लेट मी चेक, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मुझे एक फंक्शन पास करना है जो कि एक लिस्ट देगा, और ठीक 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 है। तो मैंने एक फ़ंक्शन इसके अंदर पास किया और जिसको मैं नाम दे देता हूँ। इसके अंदर मैं पैरामीटर किस नाम से ला रहा हूँ, रिजल्ट्स नाम से। और ये जो रिजल्ट्स है ना, इनको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूँ। सही है भाई। स्टिल द कोड इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड मैनेजेबल। स्टिल यहाँ पर इतनी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा कि फ्यूचर डॉट वेट तुम तीनों को साथ चला दो, और जैसे ही इनका रिजल्ट आए, दैन क्या करोगे, इनके तमाम रिजल्ट को तुम प्रिंट कर दें। अब देखिएगा कंसोल में टोटल टाइम कितना लगता है। आ रहा है रिस्पॉन्स, तीनों एक साथ प्रिंट हो गए, स्टारगेट कराची, क्लाउडी और टेम्परेचर। कितने सेकंड के अंदर, विद इन 3 सेकंड। ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, फ्यूचर डॉट वेट की मदद से पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आई है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने सीखी सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। में स्टिल एक टॉपिक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, अगर इसमें लिखा हुआ हो स्ट्रीम्स, ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। स्ट्रीम्स कब इस्तेमाल की जाती हैं, मैं थोड़ा सा वैसे ही हवाला दे देता हूँ इसका। बेसिकली, for example, you are fetching today's news from database and you want to get an updated record set if any latest news is added to the database. Streams helps here. यानी स्ट्रीम्स क्या है, फ्यूचर देखो जब आपके पास रिस्पॉन्स लाता है तो वो वन टाइम रिस्पॉन्स लाता है। ये 4 सेकंड 5 सेकंड या जितना भी टाइम लगा, उसके बाद वो रिस्पॉन्स कितनी दफ़ा लाएगा, एक ही दफ़ा लाएगा। दोबारा रिस्पॉन्स लाने के लिए आपको उसको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रीम्स आपके पास आपको डेटा ला के देती हैं कंटिन्यूसली, बराह रास्त डेटा आता रहता है आता रहता है। यानी आपने स्ट्रीम को एक दफ़ा कॉल कर दिया, तो आपके पास बराह रास्त जो है वो डेटा लेके आता रहता है। ठीक है भाई, बात सुन ले यहाँ पर। अच्छा, अब इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है स्ट्रीम्स का, जैसे आपने देखा होगा चैटिंग एप्लीकेशंस होती हैं। आराम से भाई, लेक्चर चल। चैटिंग एप्लीकेशन, तो चैटिंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कंटिन्यूसली मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं, लेकिन मुझे अपनी स्क्रीन बार बार रिफ़्रेश नहीं करनी पड़ती नया मैसेज देखने के लिए। सही है। या एक न्यूज़ एप्लीकेशन की बात करें, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं न्यूज़ एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे स्क्रीन बार बार ना रिफ़्रेश करनी पड़े, डेटाबेस में न्यूज़ ऐड हो, बगैर रिफ़्रेश किए मेरे पास फटाफट से न्यूज़ आ जाए, तो वहाँ पर हम स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीम्स एक दफ़ा कॉल होती हैं और वो ये चेक करती रहती हैं कि यार डेटा आया, फटाफट प्रोवाइड कर देते। तो फ्यूचर क्या करता है, वन टाइम डेटा लाता है, स्ट्रीम लेके आता रहता है, कंटिन्यूसली लेके आता है डेटा। इसका इस्तेमाल हम फ्लटर के अंदर करेंगे जब हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होंगे, जैसे
यूज़र का सेशन मैनेज करने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर वो आगे का टॉपिक है, टीम्स मैं कवर करवाऊँगा लेकिन अभी नहीं। इसको हम इंशाल्लाह स्टटर के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आई है? इसको एक बार ट्राई कर लें आप लोग, तो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन की जानिब चलते हैं जो कि है सेशन 8 जेसन, और फिर हम वो कवर करेंगे। बट एक बार इसको परफॉर्म कर लो क्योंकि यार ये सबसे मेन चीज़ है। इस ये जो फ्यूचर क्लासेस है ना, और एसिंक और अवेट, ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्लटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कर लें फ़िलहाल आप।